अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं मंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें और उसमें आपको नुकसान ना हो, आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सरमायाकारी करें, उसमें आपको नुकसान के चांसेस कम से कम हो, तो अपना कारोबार शुरू करने से पहले ये 8 सवाल अपने आप से एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपने आप से ये 8 सवाल कर लेंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बिजनेस में, आपके नुकसान के चांसेस 95% तक कम हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस। जिस काम में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। क्या इसका मकसद पैसा कमाना है? क्या इसका मकसद लोगों की खिदमत करना है? क्या इसका मकसद मुआशरे में फलाह का काम करना है? क्या इसका मकसद अमीर होना है? क्या इसका मकसद सिर्फ खुद को स्टेबल करना है? क्या इसका मकसद सिर्फ 2 टाइम की रोटी कमाना है? ये सबसे पहले आपने सोच लेना है। क्या सिर्फ आप ये शौक के तौर पे कर रहे हैं या आप इसको प्रॉपर बिजनेस लेके चलना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। एक सवाल, मैं ये काम क्यों शुरू कर रहा हूँ। दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से करना है, बहुत ही अहम सवाल है, क्या मैं अपने फाइनेंस को, अपने सरमाया को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रिस्क होंगे। बेशक आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस में रिस्क तो लाजमी होता है। रिस्क फैक्टर को आपने कभी भी साइड पे नहीं करना, बल्कि मद्देनज़र रखना है और ये पहले सोच लेना है कि क्या आपके पास जो सरमाया है, आप रेडी हैं कि उस सरमाया को आप रिस्क में डाल दें। तीसरा सवाल, आपके कंज्यूमर कौन होंगे? आपसे जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो ख़रीदने वाला कौन होगा? आया आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं सामान? क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहे हैं अपना सामान? क्या आप शॉप टू शॉप जाके अपना सामान बेच रहे हैं? क्या लोग आपके पास आके आपसे सामान खरीद रहे हैं? कौन होगा आपका कस्टमर? क्या आम आदमी आपका कस्टमर होगा? क्या कुछ मखसूस लोग आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर होंगे? ये सारी चीज़ें आपने अपना बिजनेस शुरू करने से पहले, अपनी प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने आप से करना है और इसका जवाब भी ढूंढना है। सिर्फ सवाल करके बात ख़त्म नहीं कर देनी, उसका जवाब भी ढूंढना है। चौथा सवाल, हाउ मच डू आई लव दिस प्रोडक्ट। मुझे इस प्रोडक्ट से कितना लगाव है? क्या जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं, आपको उस काम करने से लगाव भी है, दिलचस्पी भी है, या आप ज़बरदस्ती करी जा रहे हैं? अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो चंद दिन ही आप वो काम कर पाएंगे, उसके बाद आपका दिल उकता जाएगा और आप उस काम को टांग मार देंगे और आपका सारा टाइम, आपकी मेहनत, आपका पैसा सब डूब जाएगा। टांग नहीं भी मारेंगे तो फिर भी आपका वो इन फ्यूचर जाके काम करने को दिल नहीं करेगा। आप ज़बरदस्ती उसको धक्का लगा रहे होंगे तो फिर काम का मज़ा भी नहीं आएगा और काम चलेगा भी नहीं। पांचवा सवाल आपने अपने आप से ये करना है कि आपके पास कितनी रकम जेब में मौजूद है, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में, आपके अलमारी में कितनी रकम पड़ी है और कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। क्या आपके पास 50,000 रुपये पड़े हैं और आपको 70,000 रुपये की ज़रूरत है? ये आपने पहले डिसाइड करना है, पहले सोचना है, पहले समझना है। उसके बाद आपने उस 50,000 के बाद 20,000 रुपये कहाँ से लाने हैं ये भी डिसाइड करना है। उसके बाद आप बिज़नेस में आइए। ये ना हो बिज़नेस को ज़रूरत हो 1,00,000 रुपये की, आपके जेब में 50,000, आप 50,000 भी लगा दें, बिज़नेस भी ना शुरू कर पाएँ। तो ये आपने पहले सोचना है कि इसमें फ़लाँ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये मोबाइल आपको नज़र आ रहा है तो ये सिर्फ इसका जो केसिंग है इसको बनाने के खर्चा उन्होंने नहीं काउंट किया, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज यूज़ हुई हैं। ठीक है, उसके लिए लेबर लगी है, उसके लिए टाइम लगा, उसके लिए मशीनें यूज़ हुई हैं। तो सारी कास्टिंग आप पहले कर लें, फिर देखें आपके जेब में कितने हैं, आपको मज़ीद कितनी ज़रूरत है, वो कहाँ से आएंगे, ये सारी बातें पहले डिसाइड कर लीजिएगा। ये ना हो जो जेब में हो वह भी लगा दें और फिर ना इधर के ना उधर के। छठा सवाल अपने आप से आपने ये करना है कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, आप कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं। इस बात का भी आपके बिजनेस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा लेना देना है। यह ना हो कि आप बिल्कुल लेज़ी किस्म के बंदे हो, सुस्त किस्म के बंदे हो, घर में बैठने वाले, ऑफिस में बैठने वाले माइंडेड बंदे हो और आप बिजनेस वो शुरू कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चाहिए हो और आप अपने आप को मोटिवेट ही ना कर पाएँ बाद में कि मैं भाग दौड़ करूँ, या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले तेज़ और चाको चौबंद किस्म के बनते हो और आप काम को ऐसा शुरू कर लें जिसमें आपने सिर्फ बैठ के काम करना है, तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। वो आपकी तबीयत को सूट ही नहीं करेगा, आपका लाइफस्टाइल को सूट ही नहीं करेगा। आपने पहले ये डिसाइड करना है कि क्या आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं, उसके बाद आप उस बिज़नेस में आइए। सातवां सवाल आप अपने आप से ये करेंगे कि आपकी मदद कौन कर सकता है।
अब मदद ये नहीं है कि सिर्फ आपको पैसों की ही मदद हो, आपको काम चलाने में, आपको प्रोडक्ट बनाने में, आपको प्रोडक्ट सेल करने में, आपको मार्केटिंग करने में और बहुत सारे जितने भी मिसाइल हैं उनमें कौन कौन मदद कर सकता है, वो सारी लिस्ट भी आपने पहले से बना के रख लेनी है। और ये सवाल भी आपने पहले करना है कि मेरी मदद कौन करेगा। यह ना हो कि आप बस ऐसे ही चलम चलाम कर लें कि ठीक है हो जाएगा, बड़े बंदे करने वाले, और जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर कोई आपके काम भी ना आए। ये पहले डिसाइड कीजिएगा, पहले सोचिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा और दिल से सोच के, दिमाग से समझ के फिर ही फैसला कीजिएगा। और सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल जो आपने अपने आप से ये करना है, बहुत सारे बिजनेसमैन पहले नहीं करते और बाद में पछताते हैं, आपने परेशानियों और नुकसानात को किस तरह से हैंडल करना है। आपके पास क्या प्लान होगा। आपके पास जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर 7 में से सिर्फ 1 प्रोडक्ट कामयाब होती है, बाकी 6 प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो जाती हैं। तो ये तमाम सवालात आपने अपने आप से ज़रूर करने हैं, अदरवाइज़ आपकी प्रोडक्ट भी उन 6 वाली लिस्ट में चली जाएगी, ये 1 वाली में नहीं आएगी। और जितने भी छोटे कारोबारी लोग होते हैं, स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, रिटेलर उनको सबसे एंड में पेमेंट करता है, बाकी सारे केस निपटा के चलो खैर है इसका छोटा सा प्रोडक्ट है, इसकी पेमेंट कर ही लेंगे। आपकी पेमेंट उसकी लिस्ट में सबसे आखिर पे होती है। लिहाजा इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मार्केट में फेंकेंगे, तो आपको उधार भी देने पड़ेंगे, आपको पेमेंट के लिए वेट भी करना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए भी आपको पहले से सोचना पड़ेगा और सीरियस होकर इस बात को लेना होगा। अगर आप इस समय ये देखेंगे कि भैया पेमेंट्स तो आज नहीं, सारी पेमेंट्स मार्केट में फंस गई हैं, तो इस काम का कोई फ़ायदा नहीं, तब भी आप नाकाम होंगे। उन 8 सालों के बाद भी आपने तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करनी है अपने आप में, और कस्टमर से, कंज्यूमर से, रिटेलर से किस तरह से पैसा निकलवाना है, इस चीज़ पे भी गौर करना है। तो अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी, अपनी नीयत साफ़ है आपकी, और आप अपने आप के साथ, अपने कारोबार के साथ नेक नीति और ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं ना, ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। आपने एक दफ़ा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, उसको कामयाब बना लिया मेहनत से, नीयत से, उसके बाद सारी ज़िंदगी वो आपकी प्रोडक्ट चलती रहेगी। ठीक है, उसका साथ साथ बेहतरी की कोशिशें करते रहें कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर करना है, कस्टमर सर्विस किस तरह से बेहतर करनी है, मज़ीद लोगों तक ये प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचानी है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी और आपके प्रोडक्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप नुकसान से बचें, कामयाबी आपका मुकद्दर बने और कामयाबी आपके पहुँचों में, तो ये तमाम बातों पे अमल कीजिए। ये 8 सवाल कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने आप से पूछ लीजिएगा। अगर आप इनका जवाब अच्छे अंदाज से दे पाएँ तो उस बिज़नेस में आ जाइए, अदरवाइज़ किसी और बिज़नेस में चले जाइए, क्योंकि हर बिज़नेस हर बंदे के लिए नहीं होता। हो सकता है एक बिज़नेस मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन आपके लिए वो नुकसानदेह हो, या आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और मेरे लिए नुकसानदेह हो। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अच्छा सा बिज़नेस आइडिया कहाँ से ढूंढ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जाइए और उसको भी आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।